प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। श्री भगवान उवाच यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। भगवद गीता 12वां अध्याय में 17वां श्लोक सुन रहे हैं। पूर्व के 3 श्लोक में भगवान अपने परम प्रिय भक्त का वर्णन किया है। इसमें 5 तरह के विशिष्ट भक्तों का वर्णन है। तो आज चौथा में अपने भक्त की तारीफ करते हुए भगवान कि मेरे भक्त कैसे होते हैं जिसकी वजह से मुझे अति प्रिय हैं। कह रहे हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षती। मेरा भक्त मुझ पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, इसलिए वो चिंता नहीं करता, वो टेंशन नहीं रखता, सब मेरे प्रभु संभाल लेंगे ऐसा भाव रखता है। समरथ प्रभु सिर पे खड़ा कौन चिंता तो हेतात रिद्धि सिद्धि चरण चुमे मुक्ति न छोड़े साथ। जब प्रभु मेरे साथ है तो किस बात की चिंता है। परम पुरुष गुरुदेव गीता कहते थे कि साधक नित्य उठकर यह चिंतन करता है कि भगवान जो मुझे बनाए हैं, जो मुझे उत्पन्न करने वाले हैं, वे स्वयं मेरी चिंता रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, रोग या कष्ट आने पर उसके निवारण का उपाय करते हैं। फिर मुझे चिंता करके अपने आप को शांत बनाने की क्या ज़रूरत है। जब प्रभु मेरे साथ हैं तो चिंता की क्या बात है। जब प्रभु मेरे साथ हैं तो चिंता की क्या बात है, इसलिए चिंता नहीं करता। तो भगवान के भक्त जो हैं तीनों गुण उसमें है। मैं शुरुआत किया चूँकि दुनिया में हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ना आए, मेरे जीवन में टेंशन ना आए, मेरे जीवन में विपरीत परिस्थिति ना आए। ना है तो भी आदमी चिंता करते हैं हाँ ऐसा न किया जाए। आपको एक चीज़ समझना है, अगर हम संसार को पाप पुण्य के आधार पर भी सुख दुख को माने तो जो किए वो आएगा। पुण्य का फल सुख है, पाप का फल दुख है। लेकिन जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो परमात्मा कहते हैं हम तो आसर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब तू मेरे शरणागत हो गया तो तेरे सारे पाप ताप पर भस्म कर देता हूँ। जब पाप ही नहीं है तो ताप यानी दुख कैसे आएगा। लेकिन जब तक हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुए हमारे जीवन में सुख दुख आते रहेंगे। तो अब सोचने की बात है कि अगर हम कितना भी चिंता करें, कितना भी टेंशन करें तो भी दुख आना है तो आएगा, और आया है तो हमारे टेंशन करने से जाएगा नहीं। तो क्या फ़ायदा है। इसी तरह से चाहने से सुख नहीं आएगा। हम कितना भी सुख जपते रहें सुख नहीं आएगा, और कितना भी दुख को हटाना चाहे नहीं हटेगा। तो हम किस बात की चिंता करें। तो अगर हम कर्म प्रधान मानते हुए चले कि हमारे कर्मों के अनुसार सुख दुख आते तो भी आया गया, ना सुख टिकेगा ना दुख टिकेगा। एक आया दूसरा गया, दूसरा आया फिर गया। तो यह बात जब दिमाग में आ गया तो जीवन में आनंद शुरू होता है। आनंद आध्यात्मिक विषय है, अंदर का विषय। आत्मा और परमात्मा के अंदर जो कनेक्शन उससे मिलता है। और जो हर्ष है सुख है यह भौतिक है, संसार का है। तो जब भक्त आनंद में डूब जाता है, परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तो न उसे संसार के सुख की परवाह है, न संसार के दुख की परवाह है, न संसार में किसी से द्वेष रहा, न टेंशन रहा। वो तो अपने आनंद की अवस्था में है। हमारे मन में हर्ष तब होता है जब भौतिक सुख चाहते हैं और हमें मिल जाता है। धन है, जन है, शरीर का सुख है, इंद्रिय का सुख है, मन का सुख है। जब हम इसकी लालसा करते हैं हमें मिलता है तो हमें अच्छा लगता है कि हमारी चाहत पूरी हो गई। लेकिन जैसे आया वैसे एक दिन जाएगा, या तो वो हमको छोड़ के जाए या हम छोड़ कर जाए, या तो टिकाऊ नहीं है। लेकिन जो आत्मिक सुख है, आत्मा के परमात्मा के मिलन से जो हमारे अंदर में दिव्य सुख, जिसे आनंद कहा गया है, अध्यात्म से आत्यंतिक सुख कहा गया है, यह जो है भौतिक सुख नहीं है, यह आत्यंतिक सुख है। यहाँ दुख दोबारा नहीं आता है। आप दुनिया में कुछ भी कर ले, सुख आया है तो जाएगा। कितना भी धन दौलत जुटा लें, बाहर से धन हो गया तो तन में रोग आ गया, तन धन दोनों है तो जन से परेशानी हो गया। कोई ना कोई कारण लग जाता है किंतु परंतु। लेकिन अगर आत्मज्ञान हो जाए या परमात्मा से मिलन हो जाए
अब जो आनंद आएगा यह कभी खत्म नहीं होगा, यह कभी नहीं घटेगा। तो जब वो आनंद में मगन है तो फिर सुख दुख की परवाह क्यों करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त ना तो संसार के सुख पर हर्षित होता है, ना संसार में किसी से स्पृहा करता कि इसको इतना धन कैसे है, किसी को देखकर बढ़त देखकर या किसी बात को लेकर उसके मन में किसी के भी प्रति जलन द्वेष नहीं होता है। और न सोचती, अब सब चीज़ भगवान पर समर्पित कर दिया या उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि सब परमात्मा ही करने कराने वाले हैं, एकमात्र परमात्मा की ही सत्ता है, तो फिर वो किसी बात का सोच नहीं करता है। और सोच कैसे, मेन चीज़ तो उसे मिल गया, दुनिया का सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा खजाना आत्मिक सुख तो उसे प्राप्त हो गया, जो अब उसे कोई छीन नहीं सकता है, जो कभी घटेगा नहीं। वो माला माल हो गया, तो अब कौन बात का चिंता करेगा। और क्या चीज़, हमें जीवन में जब तक आत्मिक सुख नहीं मिला तब तक हम भिखमंगा हैं, मांग रहे हैं, सोच रहे हैं, रो रहे हैं, लालायित हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सुख है आत्मिक सुख, अगर वो मिल जाए तो फिर हमारे अंदर चाहत ही नहीं उठेगी। जब चाहत ही नहीं उठेगी तो किस बात का फिर सोच करना या आकांक्षा करना। तो न कांक्षती, इसलिए भक्त के मन में आकांक्षा भी नहीं पैदा होता है। अब वो अपने आत्मिक परमात्मिक दुनिया में मस्त है, मगन है। शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। अब प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में कभी शुभ होगा, कभी अशुभ होगा। कभी किसी का घर में जन्म हो सकता है तो कभी किसी का मरण हो सकता है। कभी कोई शुभ संदेश आया, कभी अशुभ आया, कभी बढ़ती का संदेश आया, कभी हानि का संदेश आया। तो दोनों को ईश्वर को समर्पित कर देता है कि हे प्रभु, यह तेरी ही मर्जी से हो रही है, तू जानो, मैं तो बस तेरे नचाने से नाच रहा हूँ। अभी हम सभी रामचरितमानस में पाठ कर रहे थे, याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी को समझा रहे थे कि सब के हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं और सभी को प्रेरित कर रहे हैं, नचा रहे हैं। और जिस पर विशेष कृपा होती है, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कविउर अजिर न चावहि वाणी। प्रभु का जिस पर विशेष कृपा हो उसके हृदय में माँ सरस्वती को बैठा देते हैं। सरस्वती के बैठने का मतलब हुआ कि वो विवेक प्रधान हो गया, धर्म प्रधान हो गया, उसके जीवन में मर्यादा, उसके जीवन में न्याय सत्य की स्थापना हो गई। अब वो बिल्कुल सही पथ पर चलेगा और उसका जीवन पूर्ण रूप से परमात्मा पर निर्भर हो गया। यह जो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को समझा रहे थे, कथा को लेकर कह रहे थे कि भगवान की कथा अपरंपार है, इसे कोई दावा के साथ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 100 करोड़ अगर शेष हो तो भी वो नहीं सुना सकते कि ऐसा ही कथा है प्रभु का। लेकिन भगवान के भक्त के ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवान के भक्त के हृदय में सरस्वती माँ का वास हो जाता है भगवान की प्रेरणा से। इसलिए वो कथा को जितना अच्छा से सुना देगा, जितनी मधुरता से सुनाएगा, उतना दूसरा नहीं सुना सकता। इसलिए भगवान की कथा भक्तों के ही मुख से सुनना चाहिए। अगर भगवान का भक्त नहीं है तो वो मिलावट कर देगा, और अगर वो भगवान का भक्त है, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, टूटा फूटा भी सुनाएगा ना, तो वो कथा सही रहेगा, क्योंकि भगवान के भक्ति में डूबा हुआ है। और जो भगवान के भक्त है उसके हृदय में भगवान की कृपा से सरस्वती माँ का वास होता है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि जब हम परमात्मा पर समर्पित हो गए और हमें यह एहसास हो गया सब इन्हीं की सत्ता है, तो अब किस बात की चिंता। चिंता एक हरि नाम की, बाकी चिंता किस काम की। ऐसे ही भक्त केवल भगवान का नाम सिमरन होता रहे, भगवान का एहसास होता रहे, भगवान के प्रेम में डूबता रहे, यही सोचते रहता है, यही चिंता में, वो भगवान को नहीं भूलना चाहते। तो हमें इस चीज़ को समझना है। आपने देखा होगा छोटा बालक माँ के गोद में, पिता के गोद में है, एकदम निफिकी सोया हुआ है या मस्ती में गोद में पड़ा हुआ है। वो कुछ नहीं सोचता है कि कहीं मेरे माँ पटक दे, पिता पटक दे या कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा मेरा हित ऐसी है, मैं उन्हीं के गोद में हूँ। ऐसे में किस बात की चिंता करें वो। हम सब इसलिए डरे रहते हैं कि ना तो हमको भगवान के सामर्थ्य पर भरोसा है, ना हमें भगवान की कृपा पर भरोसा है, ना हमारे अंदर भगवान की भक्ति है। तो हम डरे रहते हैं और दिन भर सोचते रहते हैं। जैसे
किसी का पिता एकदम समर्थ हो और बेटा भाग गया और घर छोड़ के कटोरा लेकर घूम रहा हो, किसी का पति बहुत बड़ा सेठ है और पत्नी पति से अलग होकर फटेहाल जीवन जी रही हो, वैसे ही हमारा पिता परम पिता परमेश्वर सब सामर्थ्यशाली है, हमारे प्रभु के पास सब सामर्थ्य है। फिर हम उनको भूलकर, उनसे नाता तोड़कर, संसार के मोह माया में फंसकर बिल्कुल दीनहीन बने हुए हैं। लेकिन जब जैसे ही हम भगवान के परम भक्त बनते हैं, हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है, हमारे अंदर भक्ति का विकास होता है और हमें एहसास हो जाता है कि सब भगवान का ही खेला है, तब अब हम नहीं डरेंगे, ना हमको हर्ष होगा, ना हमें भय होगा, ना हम सुख में इतराएंगे, ना हम दुख में घबराएंगे, ना लाभ हुआ तो इतराएंगे, ना हानि में घबराएंगे। इस तरह यह जो स्थिति होती है वो बहुत दिव्य स्थिति होती है। इस दिव्य स्थिति में आने के बाद और यह साधक में व्यवस्था देखने को मिलता है। जो भगवान में डूबने लगता तो धीरे धीरे चिंता घटने लगा, फिक्र घटने लगा, मोह माया घटने लगा। इस तरह से वह परमात्मा पर निर्भर होकर परमात्मा का हो जाता है। एक और साधक को ध्यान देना है, हम सब साधक यहाँ जो परम भक्तों में जो गुण भगवान ने कहा, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय, इस गुण को अपनाना है कि शुभ हो या शुभ हो उससे हमें परमात्मा को समर्पित कर देना। शुभ कुछ अच्छा हुआ तो भी कहना है सब प्रभु तेरी लीला है, तेरी कृपा है। कुछ अशुभ भी संसार के दृष्टि में शुभ अशुभ होता है। भक्त के जीवन में सिर्फ शुभ ही शुभ है, मंगल ही मंगल है। भगवान हमारे साथ है, भगवान का नाम साथ है, भगवान की कथा साथ है, भगवान का धाम साथ है, तो सब मंगल ही मंगल है। तो यह जो शुभ अशुभ है ना, संसार की भाषा है, यह भक्तों की भाषा नहीं है। फिर भी अगर भक्त को ऐसा कुछ लगा कि यह शुभ है तो वो भी वो समर्पित कर देता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही है, इसको ठीक से समझ ले कि जब हमारे अंदर ये भक्त की अवस्था का वर्णन है, वो अवस्था हम अपने पर समझे। अगर हम भी परमात्मा से जुड़ जाए, परमात्मा की कृपा से हमें परम भक्ति प्राप्त हो जाए और सर्वत्र परमात्मा की सत्ता दिखने लगेंगे, तो हमारे जीवन में न सुख में, न दुख में, न लाभ में, न हानि में, किसी भी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना हम खुशी मनाएंगे, ना हम दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमें प्राप्त करना था परमात्मा की परम भक्ति, जिससे हम अपने स्वरूप को जान गए, तो अब किस चीज़ की हमें ज़रूरत है? अब हम किस बात के लिए चिंता करें? जो मिलना था तो मिल गया। जब तक भगवान ना मिले, जैसे किसी लड़की को शादी ना हुआ तो चिंता में रहती है कैसा पति मिलेंगे, और उसे खूब सुंदर योग पति मिल गए तो अब वो चिंता नहीं करती, वो मगन हो। इसी तरह से हम सब, हमारा जो परम पति है वो पहले से फिक्स है, यहाँ तो ढूंढना पड़ता है। हमारा परम पति वही है जिसे हम परम पिता कहें, परम स्वामी कहें, परम पति कहें, परम नाथ कहें, परम पिता जिस नाम से भी पुकारे। एक बार अगर भी इनके शरणागत हो गए तो फिर हमारे जीवन बिल्कुल धन्य हो जाएगा, बम बम हो जाएगा, आनंद ही आनंद होगा। और सिर्फ यही आनंद नहीं होगा, जब शरीर छूटेगा तो भी वही परम धाम जाकर वहाँ भी अनंत काल तक परमात्मा के साथ हम आनंद होकर जिएंगे। बहुत ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए मानव तन मिला है, इसके लिए सभी लोग को लगे रहना है। प्रेम श्री वृंदावन विहारी, गीता माता की जय।